हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर 4.3 को। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास में का एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आप सभी ये भी जानते हैं, जो आप लोग अगर डॉक्टर मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ के आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या क्लास अन्य क्लासों की भी तैयारी आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसी में हम इससे पहले 4.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए थे, समझ लिए थे। तो आज उसी में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन में एक को आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए मेरे प्यारे मित्रों ये बताया जा चुका है, यानी इस तरह के क्वेश्चन को समझाया जा चुका है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कलर ठीक है। यहाँ से चलिए अब हम आपको बारीकी से समझाते हैं सारे प्रश्नों को और अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार आप सभी जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, छात्र छात्रा हैं, वो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, अब प्रश्न हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो जुड़ गए होंगे आप सभी। यहाँ से देखिए, इसका थोड़ा सा हमको ये बढ़ाना होगा, यहाँ से। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यह है क्वेश्चन मित्रों, और इसका हमें विवेचक या विभक्तर हमें ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं, जैसे इंग्लिश में लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी। तो ये विवेचक या विभक्तर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर मेरे प्यारे मित्रों बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला है। और ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमने सिखा दिया था। ये कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों को तरीका है याद करने का, ये सारे बता चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बनाएंगे, तो यहाँ से ए बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4, और सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर में जिस नंबर से या जिस संख्या से गुना किया रहता है वो ए का मान होता है, एक्स में जिस संख्या से गुना किया रहता है उसको बी का मान होता है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट बच जाता है वो सी का मान होता है। यहाँ तक समझते होंगे। तो यहाँ से डी बराबर मित्रों क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी की का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3। तो 4 जो का 16 माइनस 4 दिया 12, तो 12 में 16 में से 12 घट के 4 निकल के आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ से डी का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। विवेचक क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। विभक्तर भी पूछा जाए तो 4 निकल के आ गया। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये देखिए 4x² प्लस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 की तैयारी करते हैं ना, और मैथ में आप लोग को 100 में 100 लाना है, तो आप लोग फिर डॉक्टर के सिन्हा की तैयारी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। केवल एक बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड या किसी एक बोर्ड बना लेने से आपसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को 100 में 100 लाने के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिले मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैसे बुक बनाइए। जैसे डॉक्टर के सिन्हा में आप लोग देखेंगे जो एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न है, अगर एक बार उसको बना लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाने से फिर आप लोग उसको लंबे समय तक याद रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ, डॉक्टर के सिन्हा आप लोग बनाइए, सीखिए और समझिए। वैसे मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड का मैथ भी बताता हूँ, आप लोग जो जाके देख सकते हैं चैनल पे, एवरीडे आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ से अगर बात करेंगे तो 4, बी का मान यहाँ से मित्रों 5, बी का मान 5 और सी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4a, 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास तो माइनस का 4a और सी, सॉरी ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 7। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और माइनस इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 112 मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ इसमें से जब ये घटेगा घटेगा तो माइनस का 87 निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 87, जो कि आपका आंसर भी मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इसके 2-3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मित्रों, ले लीजिए। चलिए, ये रहा मेरे प्यारे मित्रों 2x² प्लस का 4x प्लस का 5।
तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर बात करेंगे तो 2, बी का वैल्यू बात करेंगे तो 4, सी का वैल्यू बात करेंगे तो प्लस का 5। अब डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी क्या है डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी का वैल्यू यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का वैल्यू 2 और गुना सी का वैल्यू मान 5, तो यहाँ से 4 चौका 16 माइनस 4 गुना 8 पंचे 40, तो 40 में से जब ये 16 घटेगा तो 24 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, माइनस का 24 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप जान रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखिए, हल लिख के बराबर कीजिएगा 3, बी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 5 और सी का मान 7, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा बी का वैल्यू यहाँ से 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 4a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 7, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 12 7 84, और यहाँ से घट के कितना निकल के आ जाएगा 4 में से 5 नहीं जाएगा, फिर 5 रिमाइंडर आएगा, इधर से कितना आ जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ से ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 7 में से 2 या 5 यानी कि माइनस का 59 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे और आंसर भी आप लोग मिलाते होंगे। ठीक है, ये तो माइनस का 47 दिया गया है आंसर इसका, देख लेते हैं एक बार कहीं से प्रश्न में तो गड़बड़ी नहीं है। 3x² प्लस का 5x प्लस का 6, यहाँ पे 7 ले लिया गया है, यहाँ पे मित्रों 6 है। ठीक है, तो 6 लेते हैं, 6 लेके आंसर मिल जाएगा 6, तो यहाँ से 4 12 6 का 72, 72 तो यहाँ से ये घटेगा तो 7 और 4 माइनस का 47 निकल के आ जाएगा। इतना ही अंतर है बच्चे लोग, हाँ इतना ही है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ भी रहे होंगे। फिर यहाँ से इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ए का मान क्या हो जाएगा √3, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2√2 और सी का मित्रों माइनस का 2√3, तो यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 2√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 4ac, 4a का वैल्यू √3, सी का वैल्यू माइनस का 2√3, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे ना मित्रों, ये इस तरह से आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर गुना √2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, फिर ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, देखिए 4 दूना 8 और ये √3 3 हो जाएगा, तो मेरे पास तो 8 8 3 यानी 3 हो जाएगा, तो 8 या 24, और जब इसको गुना जोड़िएगा तो 8 4 12 यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगा 32 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, जो कैसे हम लोग विवेचक निकालते हैं या विभक्तर ज्ञात करते हैं, इसके निकालने के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे प्रोपर वे में। आशा करता हूँ कहीं से कोई समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या हुआ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया है इसमें जो जांच करे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। इसको जांच करने से पहले इसके 3 कंसेप्ट होते हैं, उसे सीख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो डी का मान जब मेरे प्यारे दोस्तों जीरो से बड़ा हो, एक तो ये हो गया जब डी का मान 0 के बराबर हो, और जो तीसरा कंसेप्ट होता है डी का मान जब मेरे प्यारे दोस्तों 0 से छोटा हो, जैसे कि माइनस में 1 हो, माइनस में 2 हो, 3 हो। अब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों मैं सारे एग्जांपल देता हूँ, डी का मान अगर 4 आ गया तो ये 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, या डी के मान 0 आ गया तो ये 0 के बराबर हो गया, और डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए माइनस का 1 आया तो ये डी से 0 से छोटा हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसके मूल होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होंगे, असमान, वास्तविक असमान, जब 0 के बराबर होंगे तो वास्तविक समान, वास्तविक होंगे और मूल क्या होंगे मित्रों समान होंगे, ठीक है। और जब 0 से छोटे होंगे तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे जब डी का मान माइनस में आ जाए, ठीक है।
एक बार ये इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये वैसे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में, और मुझे नहीं लगता है जहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति हुआ होगा। ठीक है, देखिए अब ये आप सभी समझ गए होंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और कैसे हमें एग्जाम में बनाना है ये आपको बताते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है 7x² प्लस का 8x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो आप बताएंगे क्या, जो सर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7। b का वैल्यू उसी तरह से पूछे तो आप बताएंगे सर प्लस का 8, और c का वैल्यू जब पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो b² माइनस का 4ac। तो यहाँ से मान रखेंगे तो 8 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुना a का वैल्यू 7 गुना c का वैल्यू माइनस का 1। अब यहाँ से 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28 निकल के आएगा, और इसको जोड़िए तो मेरे प्यार तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 यानी कि 92 निकल के आता है। ये माइनस में नहीं है, डी का मान प्लस में आया है 92, तो यानी कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक और असमान होगी। यहाँ पे कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं, तो मूल है या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं ये वास्तविक और असमान है, तो मूल वास्तविक है तो हाँ, नहीं होता है तो सीधा लिखते नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इसे नोट कर लीजिए, अभी इसे मिटा के मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, और अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए बैठे रहिए। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 है मित्रों। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 4, d निकालिए b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac 4a और c इस तरह से। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस का 4 चौका 16 2 32। तो मेरे प्यारे मित्रों इसको जब घटाइएगा तो कितना आएगा, 32 से 9 जाएगा तो यहाँ से तो 12 से 3 यानी कि 23 आ जाएगा, और ये माइनस का 23 आएगा। अब ये माइनस का 23 आया तो आप सभी देख सकते हैं डी का मान 0 से क्या है, तो छोटा है, तो इसके मूल होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों, कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को अब ऐसे प्रश्नों में, और खुद से भी आप लोग बना सकते हैं। मैं एक प्रश्न और आपको ये प्रश्न समझाऊंगा और उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। x² माइनस 12x माइनस का 16, x² क्वेश्चन नंबर तीसरा, x² माइनस का 12x क्या था माइनस का 16 इक्वल टू 0, यही है। हाँ माइनस। अब मित्रों यहाँ से अगर बात करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से 1, b का वैल्यू माइनस का 12, c का वैल्यू माइनस का 16, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac, तो b का वैल्यू माइनस का 12, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान माइनस का 16। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर कीजिएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 16 चौके 64। जब इसको जोड़िएगा तो 4 4 8, 6 4 10 का 0 हासिल 1 208 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और डी का मान क्या है तो प्लस में आया यानी 0 से बड़ा है, तो इसके मूल वास्तविक होंगे। यहाँ भी दे सकते हैं मूल वास्तविक है, आप लोग डायरेक्टली हाँ भी दे सकते हैं क्योंकि हाँ या ना पूछा गया है जो कौन सा मूल वास्तविक। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आप बेहतरीन तरीके से अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग करने के बारे में सीख भी गए होंगे, और मुझे आशा है अब अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बना लेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग
आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य किसी भी क्लास में हैं और अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।